हेलो एवरीवन, दिस इज विनीता बिश्नोई। वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे स्पर्मेटोजेनेसिस के फर्स्ट फेज के बारे में डिस्कस किया था, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्पर्मियोजेनेसिस कि स्पर्मेटिड बनने के बाद किस तरीके से स्पर्म्स बनते हैं, वो प्रोसेस हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, और आप इसको बोल सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स बनता है, या फिर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं स्पर्मेटिड्स के अंदर, तब जाके स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। तो सबसे पहले आता है चेंजेस ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटिड्स में कौन कौन से चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से स्पर्म बनता है? तो फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम फ्रॉम गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस जो होता है, उससे जो न्यूक्लियस होता है उसके एंटीरियर साइड पे गोल्गी apparatus will convert into acrosome, and this acrosome will have enzyme for digestion of the membrane of ova। तो ओवा के मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने के लिए एक्रोसोम के अंदर एंजाइम होता है, एंड वो जो एंजाइम है दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ दिस गोल्गी apparatus। सेकेंड इज elongation and condensation of nucleus। जो न्यूक्लियस है वो elongate हो जाता है, प्लस वो कंडेंस हो जाता है, दैट इज द सेकेंड स्टेप। तो अगर मैं यहां पे डायग्राम ऐसे ड्रॉ करूं, सो दिस इज द स्पर्म, फाइन स्पर्म इस तरीके से। तो सबसे पहले आप देखोगे कि इस वाले रीजन में इस तरीके से एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम के जस्ट नीचे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लाइक दिस। इसके बाद वाले वीडियो में भी मैं आपको स्पर्म का पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से समझाने वाली हूं, अभी मैं सिर्फ आपको चेंजेस के बारे में बता रही हूं। सो फर्स्ट ये बन गया एक्रोसोम एंड द एलोंगेशन ऑफ द न्यूक्लियस प्लस कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस। थर्ड स्टेप होता है जो सेंट्रियोइल्स होते हैं, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोइल, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोइल। सेंट्रियोइल जो होता है वो मूव होता है। कैसे मूव होता है? एक सेंट्रियोइल ऊपर न्यूक्लियस के पास एंड दूसरा उसके नीचे इस तरीके से आ जाता है। सो मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोइल, एंटीरियर सेंट्रियोइल, एंड जो दूसरा है दैट इज द पोस्टीरियर सेंट्रियोइल। जो इंटीरियर है उसे आप प्रॉक्सिमल सेंट्रियोइल बोलते हैं, और जो पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर मतलब ये वाला जो है, इट इज कॉल्ड डिस्टल सेंट्रियोइल। सो सेंट्रियोइल का सेपरेशन हुआ, मूवमेंट हुआ, एक ऊपर की तरफ मतलब टुवर्ड्स न्यूक्लियस जो है, इट इज टुवर्ड्स न्यूक्लियस, एंड दूसरा जो है नीचे की तरफ जो पोस्टीरियर सेंट्रियोइल है, आपने उसे डिस्टल का नाम दिया है। नाउ द फोर्थ स्टेप में यहां लिखती हूं, द फोर्थ स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ axial filament from distal centrioil। ठीक है, सेंट्रियोइल, डिस्टल सेंट्रियोइल से। तो ये डिस्टल सेंट्रियोइल है, इस तरीके से ये एक्सियल फिलामेंट बनाता है। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। फिफ्थ, डेवलपमेंट of
माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो इस तरीके से, ये जो एक्सियल फिलामेंट है उनके ऊपर इस तरीके से स्पाइरली कॉइल्ड हो जाता है। एंड यू नो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करता है, एनर्जी देता है इन स्पर्म्स को मूवमेंट के लिए। ठीक है, सो मोटिलिटी के लिए ये स्पर्म दिस माइटोकॉन्ड्रिया विल गिव एनर्जी टू द स्पर्म। तो ये जो इसका पोर्शन है, अभी मैं लास्ट वाला भी बता दूं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिला। सो ये जो एक्सियल फिलामेंट है, देन इट फॉर्म्स द फ्लैजिला, द टेल ऑफ द स्पर्म। और ये पूरा स्पर्म जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से covered है, this is covered with plasma membrane. So these are the 6 steps, these are the 6 changes which is happening in the spermatids, and because of that sperm formation is taking place. तो सबसे पहला क्या आया, गोल्गी apparatus ने एक्रोसोम बनाया। एक्रोसोम के अंदर एंजाइम है for digestion of the membrane of ovum. Then comes the condensation and elongation of nucleus. Nucleus जो elongate होता है, condense हो जाता है। फिर सेपरेशन ऑफ सेंट्रियोइल्स, सेंट्रियोइल सेपरेट होके एक न्यूक्लियस की तरफ जो बढ़ता है उसे प्रॉक्सिमल कहोगे, और जो नीचे की तरफ है उसे डिस्टल सेंट्रियोइल। दिस डिस्टल सेंट्रियोइल विल फॉर्म एक्सियल फिलामेंट, एंड एक्सियल फिलामेंट के ऊपर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्पाइरली अरेंज हो जाएंगे, सो दैट इट विल गिव एनर्जी टू द स्पर्म्स। एंड लास्ट कम्स इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिला. Now there is a term which is called spermiation. See, ये जो spermatogenesis process हो रहा है ना, this whole process is happening when the sperms, when these cells are connected with the Sertoli cells. ये Sertoli cells में ही पूरा process complete कर रहे हैं spermatogenesis वाला. So उसके बाद जब एक बार स्पर्मियोजेनेसिस हो गया, नाउ स्पर्मिएशन विल हैपन. व्हाट इज स्पर्मिएशन? इट इज मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स आउट ऑफ seminiferous tubule आफ्टर मैच्योरेशन. सो स्पर्मिएशन क्या होता है? स्पर्मिएशन वो प्रोसेस है जिससे मैच्योर स्पर्म्स, जो स्पर्म्स है फॉर्मेशन के बाद, दे विल लीव द सेमिनिफेरस ट्यूबल, दे विल लीव द सर्टोली सेल्स एंड दे विल कम आउट ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबल. ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जनरली बच्चे गलती करते हैं स्पर्मिएशन में एंड स्पर्मियोजेनेसिस में. सो ऑलवेज रिमेंबर, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद आता है स्पर्मिएशन. सो ये जो स्पर्मिएशन के बाद स्पर्म निकलते हैं, दीज स्पर्म विल बी स्टोर्ड इन एपिडिडाइमिस. आपको पता है कि टेस्टिस के बाद एक कॉइल ट्यूब होता है, वेरी लॉन्ग कॉइल ट्यूब, जिसके अंदर ये स्पर्म स्टोर होते हैं एंड दे विल बी मैच्योर्ड, दे विल gain more maturity. More maturity means they will gain this power, this capacity of fertilizing the ova. उसको हम complete maturation कहते हैं. तो वो जो complete maturation हो रहा है sperms का, that is happening in the epididymis. So this is all about spermiogenesis, and then I explained you spermiation. स्पर्मियोजेनेसिस में ये 6 स्टेप्स होते हैं, जिसमें स्पर्मेटिड्स जो है वो स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं. उसके बाद स्पर्मिएशन होगा. स्पर्मिएशन के बाद एपिडिडाइमिस में स्पर्म्स जाएंगे, स्टोर रहेंगे, मैच्योर होंगे, दे विल गेट द कैपेसिटी टू फर्टिलाइज द ओवा, दे विल बिकम मोर मैच्योर एंड देन दे विल मूव फॉरवर्ड. Vas deferens, ejaculatory duct, then the urethra. So this is all about today's topic. See you in the next video where I will teach you the structure of sperm. So till then, keep learning and be safe.